नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बात लाख टके की। बहुत ही अच्छी कहानी है। हो सकता है कि आप में से किसी ने इसको सुना हो पहले। दोस्तों, कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसका एक पार्ट पढ़ेंगे तो इसके आगे पीछे के सारे पार्ट ज़रूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का पार्ट जो है वो पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। ऐसा आदेश आपको कहाँ से मिला? राजा को पता चलेगा तो वो आपको फांसी पर लटका देंगे। मैं राजा का दामाद और उनकी बेटी का सुहाग हूँ, युवराज ने बताया। हमें कोतवाल का आदेश है और यदि हम तुम्हारी आंखें निकाल कर नहीं ले गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम बाल बच्चेदार लोग हैं, इसलिए हम कोतवाल को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकते। दूसरे सैनिक ने विवशता के स्वर में कहा, मैंने जब कोई अपराध ही नहीं किया तो मुझे मारने का क्या औचित्य है? वह सब हम नहीं जानते, हमें आदेश का पालन करना है। उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे मेरी जान बच जाएगी और आप एक निर्दोष की हत्या के दोष से भी बच जाएंगे। आप सेना की नौकरी छोड़ दो और दूसरे नगर में जाकर परिवार के साथ रहो। फिर हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? एक सिपाही ने पूछा। मैं आपको मिलने वाले इनाम से ज़्यादा मूल्यवान चीज़ दे दूं तो उसके पश्चात तुम्हें किसी इनाम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन हम अपने अन्नदाता से गद्दारी क्यों करें? इनाम तो हमें तुम्हारी हत्या करने पर भी मिल जाएगा। फिर हम जोखिम क्यों उठाएं? मैं उसके लिए तुम लोगों को ऐसी चीज़ देता हूँ जिससे तुम्हें जीवन भर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ आनंद से ज़िंदगी बिताना। ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास? शरीर पर कपड़े तक तो है नहीं। नंगा हमें क्या देगा? हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम सीधे से जंगल में चलते हो या हम तुम्हें घसीट कर ले जाएं? मैं तुम्हें वह चीज़ दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर तुम पहले मुझे नागदेव नगर की सीमा पर ले चलो। तब तक तो हमें बहुत देर हो जाएगी। हम कोतवाल को क्या जवाब देंगे? कह देना कि जिसे हम ढूंढने गए थे वह वहां नहीं मिला। उसकी खोज में पूरा जंगल छान मारा। जब दूसरे नगर की सीमा पर जाकर पकड़ पाए, वहीं से भाग कर आ रहे हैं, युवराज ने समझाया। हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? मैं राजकुमार हूँ, तुम जानते हो। हम प्राण दे सकते हैं मगर कभी झूठ नहीं बोलते। दोनों सैनिकों ने आपस में सलाह मशविरा किया और उसे साथ लेकर नागदेव नगर की ओर चल पड़े। थके हारे वे लोग सूर्यास्त के समय नागदेव नगर की सीमा पर पहुंचे। लो, नागदेव नगर की सीमा आ गई है। तुम्हारे पास क्या है? अब झटपट दो। अंधेरा होने लगा है और हमें जंगल में से गुजरना पड़ेगा, एक सैनिक ने कहा। देता हूँ मित्रों, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तुम भी याद रखोगे कि राजशाही क्या होती है, उसने कहा और फटे वस्त्र में से कटार निकाल ली। अरे, तुम्हारे पास कटार है, किंतु इसका तुम क्या करोगे? क्या आत्महत्या करना चाहते हो? यदि जान ही देनी थी तो मैं यहीं तुम्हारे हाथों मर जाता। तुम्हें इतनी दूर लाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें जो चीज़ देना चाहता हूँ इसके लिए मुझे कटार की आवश्यकता है। राजकुमार ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया और पलक झपकते ही उसने अपनी बाईं जांघ चीरकर रतन निकाला और सैनिक की तरफ बढ़ा दिया। रतन की चकाचौंध चमक से खून में लथपथ राजकुमार का चेहरा सांझ के धुंधलके में साफ नजर आने लगा। सैनिक ने साहस करके रत्न उठा तो लिया, मगर गरीब सैनिक अचानक बहुमूल्य रत्न पाकर दूसरे ही क्षण बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमार ने अपनी बाई जांघ चीर कर अन्य रत्न निकाला और दूसरे सैनिक को दे दिया, मगर वह सैनिक भी अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे चक्कर आने लगे, उसके हथियार इधर उधर छिटक गए, उसका हृदय भी फटने लगा था। राजकुमार दौड़कर नगर में पहुंचा और पहले घर में ही सहायता की गुहार लगाई। एक नौजवान घर से बाहर आया। राजकुमार को खून से सराबोर देखकर उसने पूछा, क्या हुआ मित्र? किसी ने तुम पर हमला किया है क्या, या कोई खूंखार जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा है? मित्र, दो व्यक्ति नगर की सीमा पर मूर्छित पड़े हैं। तुम पानी लेकर मेरे साथ चलो, उनकी जान बचा दो। यदि अधिक विलंब हुआ तो वे मर जाएंगे, राजकुमार ने बताया।
युवक पानी का घड़ा लेकर तत्काल उसके साथ सीमा पर पहुंचा और उन्हें होश में लाकर पानी पिलाया और साहस और धैर्य रखने का सुझाव दिया। कुछ देर में सैनिक संभल गए तो उन्होंने राजकुमार के पैर पकड़कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने बड़ी उदारता से उन्हें गले लगाया और सावधानी से शीघ्र लौटने को कहा। उन्होंने कहा, मित्रों, किसी के कहने या अपने स्वार्थवश किसी बीमार, असहाय अथवा निरपराध पर कभी जुल्म मत करना। ईश्वर को सदा याद रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही सबका पालनहार है, उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। सैनिकों को विदा करके राजकुमार नगर में जाने लगा तो युवक ने उसे रोक लिया और अपने घर ले गया। उसने राजकुमार की मरहम पट्टी की और उसे गर्म दूध पिलाकर आराम करने के लिए लेटा दिया। राजकुमार अनजान घर में इतना अपनत्व और सेवा भाव पाकर गदगद हो गया। वह लेटा लेटा सोचने लगा कि आज तो दैवी शक्ति से ही मेरे प्राण बचे हैं। माता ने बड़ी दूर की सोचकर 2 रत्न मेरी जांघों में छुपा दिए थे, जो आज इस मुश्किल समय में काम आ गए। उसने मन ही मन लाख टका मोल का पत्र दोहराया। वाह, क्या खूब लिखा था लिखने वाले ने। एक एक शब्द में जैसे जीवन का समस्त अनुभव, जिंदगी का गूढ़ रहस्य सजा कर रखा हो। संपूर्ण जीवन का सार पंक्तिबद्ध पंक्ति सजा कर रख दिया गया हो। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होते ही राज्य कर्मचारियों ने द्वार पर आकर बुढ़िया को पुकारा। अम्मा, सुना है तेरा बेटा घर आ गया है। आज आधी रात को उसकी नागदेव रानी के महल में हाजिरी है। रात्रि के दूसरे पहर से पहले उसे लेने हम फिर आएंगे। तब तक उसके जितने लाड़ चाव करना है जी भर कर ले, और कुछ भी खिलाने पिलाने हैं अपनी इच्छा पूरी कर ले। अपना कोई भी अरमान बाकी मत रखना, बाद में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बूढ़ी अम्मा राजा का आदेश सुनकर रोने लगी। वह छटपट चूल्हा जलाकर पकवान बनाने लगी। वह हलवा, पूरी, कचौरी, पकौड़ी आदि बनाती जाती थी और साथ ही साथ रोती भी जाती थी। राजकुमार ने बूढ़ी अम्मा का रोना सुना तो उठकर उसके पास आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो और साथ ही साथ पकवान भी बना रही हो? क्या बताऊं बेटा, आज मेरा बेटा पहली बार अपने ससुराल से बहू को लेकर आया है और आज ही नागदेव रानी के महल में उसकी हाजिरी है। आधी रात से पहले राज कर्मचारी उसे लेने आएंगे, फिर न जाने क्या हो। अम्मा, ऐसा क्या है नागदेव रानी के महल में जो तुम इतनी घबराई हुई हो? प्रत्येक रात को नागदेव रानी के महल में नगर के किसी एक आदमी की हाजिरी लगती है। राजा का आदेश है कि बिना किसी विरोध के प्रत्येक घर से एक पुरुष को भेजना जरूरी है। विरोध करने वाले के पूरे परिवार को ही उठा लिया जाएगा। राज्य कर्मचारी 4-5 बार आकर मेरे बेटे के लिए पूछ चुके हैं, लेकिन वह 1 महीना पहले अपने ससुराल में बहू को लेने गया था। आज वह लौटा है तो ये यमदूत आ धमके हैं। अब बताओ बेटा, मैं रोऊं या बेटे बहू के आने की खुशियां मनाऊं? तो इसमें रोने की क्या बात है अम्मा? वह सुबह होते ही घर आ जाएगा। एक रात में क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके घर आने की खुशी कल मना लेना। युवराज ने सहज भाव से पूछा। लेकिन जो रात को राजकुमारी के महल में हाजिरी देने गया, वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। जब से राजकुमारी शादी योग्य हुई है, आधी रात को उसके मुंह से नागिन निकलती है और उसके साथ सोए व्यक्ति को डस लेती है। सुबह उसकी लाश घर वालों को क्रियाक्रम के लिए सौंप दी जाती है। अरे अम्मा, इसमें दुखी होने या रोने की क्या आवश्यकता है? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। मैं जाऊँगा भैया की जगह। तुम हंसी खुशी भैया भाभी को भोजन करवाओ और उन्हें आराम से सोने दो। नहीं बेटा, मैं मेरे बेटे की जगह तुम्हें नहीं भेज सकती। तुम्हारी माता भी मेरी तरह तुम्हारी राह देखेगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हारा आशीर्वाद और ममता ढाल बनकर मेरी रक्षा करेंगे। और सुबह वापस आकर तुम्हारे हाथ से मीठे पकवान खाऊंगा। तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी ना माँ? अब तुम सब निश्चित होकर भोजन करो और चैन से सो जाओ। राजकुमार की दोनों जांघों में पीड़ा हो रही थी। नींद ना आए इसके लिए उसने भोजन नहीं किया। वह मन ही मन दोहरा रहा था, नागदेव रानी सोए सो खोए, जागे सो पावे। चिट्ठी का लाख टका मोल, लेकिन यह चिट्ठी तो अनमोल है। अरे लिखने वाले, तुमने कमाल कर दिया। यदि उस समय कुछ और भी लिखा होता तो शायद मैं वह भी दे देता। रात्रि का दूसरा पहर आरंभ हो चुका था। कर्मचारी नियत समय पर उसे लेने पहुंच गए।
बाहर से आवाज आई, ए बूढ़ी अम्मा, तेरा बेटा महल में जाने को तैयार हुआ कि नहीं? राजकुमार पहले से ही तैयार बैठा था। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर छुए और उसका आशीर्वाद लेकर द्वार की ओर बढ़ गया। बाहर आकर राजकुमार ने कहा, मैं तैयार हूँ मित्रों, चलो कहाँ चलना है? वह निर्भय होकर उनके साथ चला गया। राज्य कर्मचारी निडर राजकुमार को लेकर महल में पहुंचे। सबसे पहले उसके बाल और दाढ़ी आदि कटवाए गए। फिर उसे स्नान घर के द्वार पर बताया कि कक्ष के बाएं हाथ को स्नानघर है, उसमें उबटन, साबुन, इत्र और तेल सब रखा है। तुम अच्छी तरह स्नान करके अपने वस्त्र वहां रख देना और तुम्हारे लिए रखे नए वस्त्र पहनकर राजकुमारी के शयन कक्ष में प्रवेश करना। राजकुमार राजसी व्यवहार से भली भांति परिचित था। उसने सुगंधित उबटन और साबुन आदि से स्नान किया और वहां रखे वस्त्र पहनकर सचमुच ही मनमोहक राजकुमार बनकर नागदेव रानी के कक्ष में पहुंच गया। नाजुक सी राजकुमारी 16 श्रृंगार करके अपने पलंग पर बैठी थी। उसने राजकुमार का खड़ी होकर स्वागत किया और बड़े प्यार और आदर से राजकुमार को अपने पास पलंग पर बैठाकर राजसी अंदाज में पूछा, आप क्या खाएंगे? मेवा, मिश्री, फल, मिठाई या पकवान? धन्यवाद राजकुमारी जी, मैं भर पेट भोजन करके आया हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं खा सकूंगा। यदि आप चाहें तो हम कुछ देर चौसर खेल सकते हैं। हाँ, हम चौसर अवश्य खेल सकते हैं। क्या आपको भी नींद नहीं आ रही? राजकुमारी बोली तो उसके पतले पतले होठ गुलाब की पंखुड़ियों से हिले। सचमुच ही आपकी बड़ी बड़ी जादू भरी नसीली आंखों में नींद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। उचित होगा हम कुछ समय चौसर खेलने में बिताएं। बताइए कहाँ खेलना पसंद करेंगी? यहीं सैनसैया पर अथवा नीचे गलीचे पर? राजकुमार ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आप उचित समझे तो यहाँ सैया पर भी खेल सकते हैं, नहीं तो जहाँ आप चाहें। राजकुमारी बोली। आदरणीय प्यारी राजकुमारी जी, महल आपका, शयन कक्ष आपका, तो आदेश भी आपका ही होना चाहिए। एक रात के मेहमान की क्या पसंद और क्या इच्छा, मैं आपके प्रत्येक आदेश का हृदय से स्वागत करूंगा। तो ठीक है, हम यहाँ सैया पर ही खेलेंगे। मैं चौसर मंगवाती हूँ। उसने ताली बजाई तो एक सेविका तत्काल उपस्थित हुई तथा राजकुमारी का आदेश पाकर चौसर लेने बाहर चली गई। राजकुमारी की मखमली शयनशैया पर चौसर बिछी तथा दोनों खिलाड़ी खेल में तन मन से व्यस्त हो गई। दोनों भरपूर जोश और उत्साह से पासे फेंक रहे थे। दोनों पो और बारह के उद्घोष के साथ उत्तेजित हो उठते थे। दोनों प्रतिद्वंदी ऐसे घुल मिल गए थे मानो वर्षों से परिचित हो। राजकुमारी हैरान थी कि विगत 5 वर्षों में आने वाला कोई युवक ना तो इतना निर्भीक देखा और ना ही इतना साहसी। इसे आगामी पल की जैसे कुछ चिंता ही नहीं है। महल में दूसरा पहर प्रारंभ होने का सूचक घंटा घन आया तो एक बारगी महल भी थरथरा उठा और आलो दीवालों में आश्रय पाए पक्षी भयभीत होकर महल के ऊपर फड़फड़ाने लगे। महल के चारों ओर भय और मौत का साया मंडराने लगा। महल में पूर्ण सन्नाटा व्याप्त हो गया था। अचानक चौसर का पासा फेंक कर राजकुमारी तनकर सीधी बैठ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उबकाई करने वाली है, किंतु उसके मुंह से नागिन ने फन बाहर निकाला और दो धारी जीभ लपलपाने लगी। राजकुमार पहले से ही चौकन्ना था। उसने नागिन का फन पकड़कर उसे बाहर खींच लिया तथा दूसरे हाथ से सीने के पास छुपाई कटार फुर्ती से निकालकर नागिन का फन काट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद नागिन निश्चल हो गई। राजकुमार ने नागिन के दोनों टुकड़े अपने पुराने कपड़े से ढककर एक कोने में रख दिए। मुंह से नागिन बाहर आते ही राजकुमारी मूर्छित हो गई। राजकुमार ने उसे आराम से सुलाया तथा उसके साथ निर्भीक होकर सो गया। महल की निस्तब्धता तोड़ता रात्रि का अंतिम पहर समाप्त होने का सूचक घंटा बजा तो 4 प्रहरी राजकुमारी के शयन कक्ष में मुर्दा उठाने के लिए पहुंचे, किंतु वे वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो उठे। राजकुमार सैया पर पैर फैलाकर गहरी निंद्रा में सो रहा था। राजकुमारी का सिर उसके बाएं वक्ष पर था और उसने उसे अपनी दाईं बाजू के घेरे में ले रखा था। प्रहरी घबराकर दौड़ते हाँफते राजा के पास पहुंचे और सारा वृतांत उन्हें सुनाया। राजा को भी एकाएक प्रहरियों के कथन पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु एक इच्छाधारी नाग द्वारा उसकी हत्या किए जाने पर प्राण त्यागते समय राजकुमारी के दिए गए श्राप का राजा को स्मरण हो आया। राजा चुपचाप अपने कक्ष में आकर विचार करने लगा।
सेविका ने कक्ष में जाकर राजकुमारी को जगाया। वह अपनी सैया पर पैर फैलाकर उसे बाहों में समेटे सो रहे निर्भीक राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। उसने धीरे धीरे स्वयं को उसके बंधन से मुक्त किया और माता के कक्ष में आ गई। उसके पिता भी वहां बैठे थे। वे दोनों विचार मग्न थे। राजकुमारी का चेहरा कमल की भांति खिला हुआ था। लाज और खुशी की लाली से आज उसका मुखमंडल सूर्य समान दैदीप्त था। उन्हें प्रतीत हुआ जैसे उनकी इकलौती बेटी आज वर्षों पश्चात नींद से जागी हो। माँ ने बेटी को बाहों में भरकर प्यार किया तथा उसका दमकता चेहरा दोनों हाथों में लेकर चूम लिया। उनकी खुशी का आज कोई पारावार नहीं था। वे मन ही मन ईश्वर से उनके उसके एक सुखी और मंगलमय जीवन की कामना कर रही थी। पिता भी आज इतना प्रसन्न था कि बेटी की खुशी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने को तत्पर जान पड़ता था। राजकुमार सोकर उठा तो राजा को सामने के आसन पर बैठा देखकर हैरान हो गया। उसने सैया से उतरकर राजा के चरण स्पर्श किए। राजा ने गदगद होकर उसे गले लगाया और चिरंजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। राजा उसे साथ लेकर अपने दरबार में पहुंचा और उसे अपने सिंहासन के साथ युवराज के आसन पर बिठाया। राज्य के समस्त मंत्रियों, दरबारियों तथा अधिकारियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की कि हम इस पराक्रमी नौजवान को हमारे राज्य का युवराज घोषित करते हैं। राजपुरोहित जी, आप विधि विधान से युवराज के अभिषेक की तैयारी कीजिए। राजा ने संतोष की गहरी सांस ली और आगे बोला, अब तक हमें चिंता थी कि हमारे सिंहासन का वारिस कौन होगा, लेकिन इस नौजवान ने हमें प्रत्येक चिंता से मुक्त कर दिया है तथा हमारी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर भी हमें मिल गया है। हमने अपनी इकलौती बेटी का विवाह इस नौजवान से करने का निर्णय कर लिया है। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त देखकर मेरी लाडली बेटी की युवराज से शादी कर देंगे। आप सब उनकी शादी की तैयारियां आरंभ कर दीजिए। किसी भी उपक्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजकोष में जितना धन है सब खर्च कर दीजिए, किंतु समारोह धूमधाम से संपन्न होना चाहिए। राजा ने इससे हर्ष घोषणा की। राजा ने तत्पश्चात दरबार से प्रस्थान किया। उनकी रानी तथा राजकुमारी भी साथ थी। वे अपने कक्ष में आकर बैठ गई। राजकुमार ने राजा को उसके प्रति विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया तथा राजकाज में तन मन से उनके सहयोग करने का आश्वासन दिया। राजा ने विश्वासपूर्वक उनकी पीठ थपथपाई और उसके चौड़े कंधों पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त किया कि वह स्वयं को उनके धर्मपुत्र माने और पूर्ण अधिकार से राज्य की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या धन का सद्बुद्धि और विवेक से उपयोग करे। उसे बूढ़ी अम्मा की बहुत चिंता हो रही थी। उसने अम्मा से मिलने का राजा से अनुमति मांगी और शीघ्र ही लौटने का आश्वासन दिया। राजा ने उसे 5 सैनिकों के साथ घोड़े पर जाने की आज्ञा दी। वह राजा के आदेश का पालन करते हुए गर्व से अम्मा के घर की ओर चल पड़ा, किंतु वह अपनी वास्तविकता न बता पाने में पश्चाताप से घबराया हुआ था। राजकुमार बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा तो अम्मा को दरवाजे के बाहर गली के छोर पर टकटकी लगाए खड़ी पाया। वह सैनिकों को अपनी तरफ आता देखकर प्रलाप करने लगी। जाने कौन अनजान व्यक्ति आदमी था जो मुझे झूठा दिलासा देकर राजकुमारी की हाजिरी में जाने का वचन देकर महल में नहीं पहुंचा। अब मेरा पूरा परिवार ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजकुमार अम्मा को दूर से देखते ही घोड़े से उतर गया और आगे बढ़कर अम्मा के पैरों में झुक गया। अम्मा देखकर हैरान थी, किंतु युवराज ने सारी सच्चाई उसे बता दी। अम्मा ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूम लिया, फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से उसे गले लगा लिया। वह उसे सही सलामत देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछकर भरे गले से पूछा, बेटा, यह क्या चमत्कार किया तुमने? महल की हाजिरी में गया कोई भी आदमी आज तक लौट कर नहीं आया था। फिर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि तुम कुशल पूर्वक वापस लौट आए और राजकुमार जैसे कपड़े पहनकर लाव लश्कर के साथ? मुझे तो तुम कोई बहुत बड़े जादूगर लगते हो। माँ, यह मेरा नहीं तुम्हारे आशीर्वाद का जादू है। सचमुच ही राजकुमारी की हाजिरी में गया कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौट सकता था, लेकिन मुझे किसी ने पहले ही महल में सावधान रहने की चेतावनी दे दी थी, इसलिए मैं बच गया और राजकुमारी भी नाग के श्राप से मुक्त हो गई। अब महल में ना किसी को हाजिरी देनी पड़ेगी और ना ही किसी का बेटा या पति नागिन की भेंट चढ़ेगा। अब तो राजकुमारी की धूमधाम से शादी होगी और उसमें हम सब भी शामिल होंगे।
क्या तुम राजकुमारी के श्रापित होने का रहस्य पहले से जानते थे? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। नहीं माँ, मुझे यह तो ज्ञात नहीं था कि राजकुमारी के हाथ से नाग की मौत होने के कारण उसे नाग ने प्राण त्यागते समय श्राप दिया था। वह जीवन में किसी पुरुष का संपूर्ण मिलन प्राप्त नहीं कर सकेगी। हर रात उसे एक नया पति तो मिलेगा, किंतु जिस प्रकार मैथुन्य अवस्था में नाग नागिन की मृत्यु हुई थी, उसी तरह वह भी पति के साथ पूर्ण समागम को तरसती रहेगी। किंतु मुझे किसी अज्ञात अनुभवी की चेतावनी से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने लिखा कि नागदेव रानी सोवे तो खोवे, जागे सो पावे। इसका अर्थ क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया बेटा। यही वह रहस्य था जिसे किसी ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो रात को वहां चंगा भला खुद चलकर गया, वह सुबह अपने पैरों पर चलकर क्यों नहीं लौटा? जो कोई भी राजकुमारी की हाजिरी में जाता था, वही जिंदगी में पहली बार देखी खुशबू से महकती मखमल से मुलायम सेज पर राजकुमारी के साथ थोड़ी देर मौज मस्ती करता और फिर घोड़े बेचकर सो जाता। रात का दूसरा पहर शुरू होते ही राजकुमारी के मुख से नागिन निकलती और वहां सोए व्यक्ति को डस लेती। चौथे पहर में मुर्दा वहां से हटा दिया जाता और सुबह राजकुमारी उठकर अपने माता पिता के पास चली जाती। तो क्या राजकुमारी यह सब जानती थी कि हर रात एक नौजवान उसकी भेंट चढ़ता है? शायद नहीं, क्योंकि जब नागिन मुंह से निकलती तो राजकुमारी को जोर से उबकाई आती। वह झटपटाकर बेहोश हो जाती और पूरी रात वह वैसे ही जिंदा लाश सी पड़ी रहती। सुबह जागने पर उसे एक मधुर स्वप्न याद आता और वह एक हृदय विदारक टीस से छटपटाकर रह जाती। यही उस पर श्राप था जिससे वह अब मुक्त हो चुकी है। फिर बेटा, तुम नागिन से कैसे बचे? तुम भी तो उसी सेज पर सोए होंगे। तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है माँ। मैं भी उसी सेज पर सोया था, किंतु मुझे ना तो राजमहल की मेवा मिश्री मिठाई अथवा पकवान का कोई प्रलोभन था और ना ही राजकुमारी की महकती सेज का। ये सब मेरे लिए सामान्य सी बात थी। मैंने राजकुमारी को चौसर खेलने की दावत दी तथा खेल में उसे ऐसे उलझाया कि आधी रात तक हम खेल में ही डूबे रहे। वह बता रहा था और बूढ़ी अम्मा सांस रोके सुन रही थी। राजकुमारी को अचानक जोर की उबकाई आई। मैं पूरी तरह चौकन्ना उसे ही देख रहा था। जैसे ही उसके मुंह से नागिन ने फन निकाला, मैंने नागिन का फन पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और दूसरे हाथ में पकड़ी कटार से उसके दो टुकड़े कर दिए। राजकुमारी मूर्छित हो गई थी। मैंने उसे सावधानी से सुलाया और नागिन के दोनों टुकड़े कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दिए। मैं बहुत देर तक पूरी घटना पर विचार करता रहा। फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। तुम कोई आम नागरिक तो नहीं हो? तुम कौन हो बेटा? मैं यमुना पार नगर के प्रतापी राजा श्री ईश्वर प्रताप रघुवंशी का ज्येष्ठ पुत्र सूर्य प्रताप रघुवंशी हूँ। मेरी माता का नाम चंद्रप्रभा है, उसने सहजता से बताया। फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मेरे परोपकारी और दयावान महाप्रतापी पिता ने नगरवासियों को वचन दिया है कि नगर में यदि किसी की भी कोई वस्तु संध्या तक न बिकती तो राजा स्वयं उसे खरीदेगा और राजकोष से उसका भुगतान किया जाएगा। सूर्यास्त के समय आप जैसे एक माता महल में खड़ी होकर उसकी चिट्ठी ना बिक पाने की गुहार लगा रही थी। पिताश्री अभी तक शिकार से न लौटे थे। दरबान ने मुझे बूढ़ी अम्मा की सूचना दी तो मैंने उसे बुलाकर पूछा कि क्या बात है। उसने चिट्ठी निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैंने चिट्ठी पढ़ी। लिखने वाले ने गूढ़ रहस्य चिट्ठी में लिख दिया था। मुझे उसमें लिखी बातें सार्थक प्रतीत हुई, इसलिए मैंने माता को चिट्ठी का मोल ₹1,00,000 का भुगतान राजकोष से करवा दिया। चिट्ठी का ₹1,00,000 मोल? बूढ़ी अम्मा ने आश्चर्य से दोहराया। शायद पिताश्री को भी ऐसा ही आश्चर्य हुआ होगा। उन्होंने क्रोध में मुझे इस अपराध के लिए देश निकाला दे दिया। मेरी माता ने मेरी भूल क्षमा करने के लिए अनेकों तर्क दिए। कहा कि उनके वचन का पालन करने के लिए ही राजकोष से यह भुगतान किया गया है, किंतु उन्होंने कोई तर्क स्वीकार नहीं किया और मुझे आदेश का पालन करने के लिए तत्काल प्रस्थान करने को कह दिया। यह तो बहुत कठोर आदेश है। युवराज को देश निकाला कैसे? उसका मन कैसे माना होगा? राजादेश कठोर तथा सबके लिए समान होते हैं माता, तभी तो राजकार्य सुचारू रूप से चल पाता है। यदि आदेश कठोर ना हो या पक्षपात पूर्ण हो तो राजा का मान सम्मान ही प्रजा द्वारा आधा अधूरा अथवा लापरवाही पूर्ण ही रहता है।
राज्य में समानता बनाए रखने के लिए राजा का कठोर और निष्पक्ष होना नितांत अनिवार्य है। लेकिन बेटा, राजा निष्ठुर कठोर हो तो प्रजा का जीवन भी बहुत बहुत कष्टदायी हो जाता है। जैसे यदि राजकुमारी की हाजिरी में मेरा बेटा गया होता तो मेरा और नई नवेली दुल्हन का जीवन कितना दुखदायी हो जाता। यह तो तुम्हारी बहादुरी और परोपकार का फल है कि आज हम सब खुशी और सुखी हैं। राजा भी इंसान ही होता है, उसके अपने हित अहित होते हैं, उसका अपना दुख दर्द भी होता है। बताओ माँ, राजा अपनी इकलौती बेटी को मरने के लिए अकेली कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने बेटी को श्राप मुक्त करने के लिए जो भी उपाय संभव थे सब किए, किंतु प्रकृति के नियम भी विचित्र हैं। प्रकृति का प्रत्येक कार्य नियत समय, स्थान और साधन उपलब्ध होने पर ही पूर्ण होता है। इसलिए किसी ने चिट्ठी लिखकर मुझ तक पहुंचाई और पिताश्री को कोपभाजन बनकर मैं यहाँ तक पहुंचा। शायद राजकुमारी का श्राप मुक्त होने का समय आ चुका था, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा और तुम्हारे बेटे के बदले राजकुमारी की हाजिरी में गया। मैं कल ही यहाँ क्यों पहुंचा? मैं 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी तो आ सकता था, किंतु समय, स्थान और साधन का संयोग प्रकृति ने यही नियत किया हुआ था। सचमुच यह संयोग मात्र नहीं है, यह निश्चय ही प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। कितने कष्टों के बाद तुम मेरे बेटे को बचाने के लिए कहाँ से कहाँ निर्धारित समय पर एक देवदूत बनकर पहुँचे। सदा सुखी रहो, ईश्वर तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। अम्मा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हृदय से आशीर्वाद दिया। माँ, सबसे पहले तो तुम मेरी मनोकामना पूरी करो। मुझे भूख लगी है, रात का कुछ बचा हुआ हो तो दे दो। युवराज ने व्यग्रता से कहा। धन्य हो युवराज, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। इतनी सहनशीलता और त्याग कोई तपस्वी ही कर सकता है। लेकिन मुझ गरीब के घर का रूखा सूखा बासी खाना तुम खा पाओगे? माता, भूख कभी अमीर गरीब, ऊंच नीच, रूखा सूखा, ठंडा गर्म या ताजा बासी कुछ नहीं देखती। पेट की ज्वाला में सब कुछ प्रसाद का भोग समान स्वीकार्य होता है। जैसे तुम्हारी इच्छा युवराज, बूढ़ी अम्मा ने उठते हुए कहा और पल भर में ही रात का बचा भोजन उसके सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।